जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। तो बंधुओं, गरुड़ पुराण में आज मैं आपको 11वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगा। जी हाँ, 11वें अध्याय आप लोग आज श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, मैं आपको अध्याय श्रवण करवाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपके मन में यदि ऐसा चल रहा हो कि गरुड़ पुराण तो केवल शोक या फिर जहाँ पर दुख होता है वहीं पर सुना जाता है, ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण एक पुण्य पुराण इतिहास है जो कि 18 पुराण में से एक पुराण है। जी हाँ, इसको हम कभी भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। गरुड़ पुराण सुनने से आपके किए गए द्वारा भूल से जो भी पाप या दोष हो चुके हैं वो सारे दोष, सारे पाप जलकर भस्म होते हैं। गरुड़ पुराण श्रवण करते ही रहना चाहिए, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 11वां अध्याय अब प्रारंभ होता है। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय, गरुड़ पुराण भगवान की जय। 11वां अध्याय प्रारंभ अर्थात 11वां अध्याय प्रारंभ। श्री गरुड़वाच दशगात्रं वेदे सुकृतं भवेतं च पुत्र भावे तु कं कुर्यादिति मे वदमये केशवः। श्री भगवानुवाच शृणुताक्ष प्रवक्ष्यामि दशाह्यव्रते तव च यदुदाय सतपुत्रो च मुच्यन्ते पैतृकारणातः। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, अब मुझे आप कृपया करके दशा की विधि कहिए। इससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है? जिसका पुत्र न हो तो उसके कर्म कौन करें? श्री भगवान बोले कि हे गरुड़ जी, दशा के विधि बताता हूँ जिसे करने से सत्पुत्र पैतृक ऋण से छूट जाता है। शोक त्याग करने के बाद में सात्विक धैर्य धारण करते हुए पिता के निमित्त पुत्र पिंड आदि कर्म करें। तो कर्म के समय अश्रुपात न करें। रोने वाले बंधुओं का आंखों का जल वह श्लेष्म विवश होकर वह प्रेत भोगता है, इसलिए रोना अच्छा नहीं है। दशा का जब कर्म होता है ना, दशा आती है इसमें 10 दिन पर्यंत, 10 दिन के बाद आती है। तो दशा के रोज ऐसा है कि पुत्र को अपने माता पिता के निमित्त जब कर्म करता है बंधुओं, तो उसको रोना नहीं चाहिए, वहाँ पर अश्रुपात नहीं करना चाहिए। इससे वह विवश होकर भोगता है। यदि 1000 साल भी क्या मृतक के लिए दिन रात रोते रहे तो क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। हाँ, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही है, यह अटल है। इस प्रकार न मिटने के निमित्त बुद्धिमान शोक न करें, क्योंकि जो प्राणी मर चुके हैं उसे लौटाने के लिए न देवता कोई उपाय जानते हैं, न कोई मनुष्य और ना ही कोई वैज्ञानिक। ऐसा होता तो कब से भगवान जितने भी थे, राम जी को, युधिष्ठिर को, द्रोणाचार्य को, रावण को, ये जितने भी हैं इनको वापस बुलाया जा सकता था। कोई किसी के साथ नहीं रहता है। आपका शरीर भी आपके साथ नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखना। तो फिर दूसरे को क्या कहा जाए, है ना। जैसे कोई पथिक छाया देखकर विश्राम करके वहाँ से चल पड़ता है, उसी प्रकार प्राणियों का समागम है। ये आते जाते रहते हैं, दुनिया का ऐसा ये दस्तूर है। तो इसमें मनुष्य के निमित्त विचार औषधि करता हुआ व्यक्ति इस शरीर को कितना अच्छा रखता है। ये शरीर जिसको हम बहुत अच्छा रखते हैं, जिसको हम सुबह शाम मुँह धोते हैं, इसमें क्रीम पाउडर लगाते हैं, खूब अच्छा मेकअप भी करते हैं, तो ये शरीर एक दिन तो एक दिन साथ छोड़ना है, धोखा दे देगा ये कभी न कभी तो। क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर केवल एक पुतला है, उसमें आत्मा है तो ये काम कर रहा है। जब आत्मा निकल जाएगी ना बंधुओं शरीर से, तो ये शरीर लोग इसको छुएंगे भी नहीं, है ना। ये छूने तक योग्य नहीं रहेगा और 2 दिन बाद दुर्गंध करता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य यदि अपने चेहरे को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को सजाओ, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करो, अपनी आत्मा को उसको सुंदरता उसमें लाओ, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है। ये बात ध्यान रखना। मनुष्य कोई किसी के साथ नहीं देता है, अपना तो कुछ है ही नहीं, तो अपन साथ में लेकर आए भी क्या थे, साथ में लेकर जाएंगे। सोचो, है ना। हम तो जो है बंद मुट्ठी आए थे ना, और खाली मुट्ठी चले जाते हैं। इसलिए हमारा शरीर कहाँ हुआ?
हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाता है, हमारा कमाया हुआ धन भी यहीं पर रह जाता है इस धरती के ऊपर। अरे भगवान कहते हैं कि आप जो सांसें जो लेते हो ना, वो सांस भी आपकी नहीं है, वो भी आप गिनती के लाए हो। ऊपर से कितनी लेना है ये भी ऊपर वाला ही तय करेगा, आप नहीं, है ना। तो सांस भी उसकी, हमारा कुछ भी नहीं है इस धरती पर, हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे बंधुओं। मनुष्य अपने आप के अंदर कितना औषधि युक्त अपने शरीर को बनाता है और उसको फुर्तीला और इसी प्रकार उसको स्वच्छ करता है ताकि वह जीवित रहे और वह स्वस्थ भी रहे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य के पुत्रहीन यदि स्त्री न हो तो छोटा भाई पिंड देवें। यदि किसी का ब्राह्मण का भाई न हो तो उसका शिष्य अथवा कोई भी उसका पुत्र पिंडदान कर सकता है। यदि किसी मनुष्य के भी, है ना, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि वह सोच रहे हो कि उनके मरने के पश्चात उनका पिंड कौन सारेंगे, उनका दशा का कर्म कौन करेगा, उनका 11वें का कर्म कौन करेगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि ना हो पुत्र तो फिर उसके अनुसार किसी के गोत्र में जब कोई व्यक्ति होता है तो वह भी पुत्र कर सकता है, या किसी ब्राह्मण हो, वह ब्राह्मण का बच्चा हो तो उसको भी बालक समझकर वह कर्म करवा सकते हैं, उसको भी पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार छोटे भाई का पुत्र या पुत्रहीन पुरुष के 10 गात्र कर्म कर सकता है ना। बहुत सगे भाइयों में से अगर एक भी पुत्रवान हो तो सारे पुत्रवान कहलाते हैं, और बहुत सी पत्नियों में से एक भी पुत्रवती पत्नी है तो सभी पत्नियां पुत्रवती कहलाती है। यह भी मनु का वचन है। यदि सबके सब पुत्रहीन हो तो मित्र, अगर मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान कर सकता है। जिसका कोई न हो ऐसे अनाथ मित्र की स्त्री अथवा पुरुष कोई भी क्रिया करे तो उसको करोड़ करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पिता के 10 गात्र कर्म पुत्र हो तो वही करे। यदि पिता के बहुत से पुत्र हो तो बड़ा पुत्र क्रिया करें। धन का बंटवारा हो जाने पर पिता के प्रेत क्रियादि कर्म बड़ा पुत्र ही करे। इसी प्रकार 12 महीनों के कर्म कर लेने पर वार्षिक श्राद्ध कर्म सब अलग अलग पुत्र करना ही चाहिए। वर्ष भर में जो श्राद्ध होते हैं, हर महीने जो तिथि डालते हैं, तो अलग अलग पुत्रों करना चाहिए। अगर 4 पुत्र है तो चारों पुत्रों को अलग अलग, ऐसा नहीं कि हर महीने, मतलब जैसे एक पुत्र के यहाँ पर इस बार रख दिया कार्यक्रम, है ना, इस महीने मान लो कि जनवरी महीना है तो जनवरी महीने में छोटे पुत्र का यहाँ पर कार्यक्रम रख दिया कि उसके यहाँ धूप देंगे, भोजन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जब महीना आया फरवरी का तो दूसरे पुत्र के यहाँ पर, तीसरे पुत्र के यहाँ पर, ऐसे हर महीने अलग अलग चेंज करते रहो, परिवर्तन करते रहो, है ना, क्योंकि करना ही चाहिए। जब माता पिता धन को छोड़ गए थे तो धन का बंटवारा लेने के लिए तो आगे आए थे, है ना, आगे बढ़ गए थे हम धन लेने के लिए, तो फिर उनका पूजन पाठ भी करना, उनका तर्पण करना, उनको भोजन करवाना, उनको धूप देने के लिए फिर आगे आना ही चाहिए। भगवान कहते हैं कि दशा कर्म करने के लिए कुआं, तालाब, बाग, तीर्थ, देवालय में मध्याह्न के समय आमंत्रित होकर पवित्र होकर किसी भी पेड़ के नीचे दक्षिण मुख होकर गोबर से लिपकर वहां पर बेदी बनावें, उस पर पत्ते बिछाकर कुशा आसन बिछावें और ब्राह्मण को बिठाकर पाद्य आदि से पूजन करते हुए प्रणाम करें और उसके आगे पिंड रखने को एक रेशमी वस्त्र बिछावें। यह पिंड पके हुए चावल अथवा जौ के आटे के पिंड के चंदन के बराबर होना चाहिए। इस कारण प्रथम दिन से लेकर सपिंडी विधान तक मृतक स्त्री हो अथवा पुरुष प्रेत शब्द से उच्चारण करना ही चाहिए। तेलाभ्यम द्वारा हाथ में दुर्वा लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करते हुए और दुर्वा तथा लाजा उसे घर में रखते हुए कहे कि दुर्वाओं की भांति तुम्हारा कुल बढ़े और लाजाओं की भांति सुभूषित हो। फिर 10वें दिन मांस पिंड देना चाहिए। तो देखो, मांस पिंड 10वें दिन निषिद्ध कहा गया है, इसलिए अब मांस पिंड की जगह क्या करते हैं कि उड़द की बलि देते हैं या नींबू की बलि देते हैं। मांस पिंड अब कोई नहीं देता है बंधुओं। मनुष्य का पुत्र का मुंडन शीर होना चाहिए। 10 दिन प्रयत्न कौशिक ब्राह्मण को मिष्ठान्न से भोजन करावें और प्रेत की मुक्ति के लिए हरि का ध्यान अवश्य करें। अलसी पुष्प के समान रसरूप गोविंद भगवान को नमस्कार करते हुए और मोक्ष देने के लिए भगवान को बार बार प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना के मंत्र के श्राद्ध के अंत में
वह प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं गरुड़ जी, जो मनुष्य अपने साथ में जो लाया है व्यक्ति, उसी को साथ में ले जाता है। तो क्या ये तो सोचो कि सोचो साथ में क्या लाया था तो क्या ले जाएगा, है ना। जब कुछ लाए नहीं है तो लेके जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कर्म करो, कर्म महान है। जितना भी हो सके अपने हाथ से कर्म करो। भगवान का भजन पूजन सत्संग ये करना चाहिए, ताकि जब हम भगवान के बैकुंठ लोक में जाएं तो भगवान को मुंह तो दिखा सके कि हम आखिर लाए क्या हैं, है ना। धन तो यहीं रह जाता है, धन साथ में कभी नहीं जाता है। हमारा कमाया हुआ धन जिसके ऊपर पीछे हम बहुत आज दिन रात भागते हैं बंधुओं, वो धन कभी भी साथ में नहीं जाएगा। सारा कमाया हुआ घर भी, है ना, दौलत भी और जो भी प्रॉपर्टी है ये सब के सब यहीं रह जानी है। खेती बाड़ी सब साथ में, केवल केवल और केवल कर्म ही जाएंगे। पैसा कौड़ी साथ में नहीं जाएगा आपके, है ना। चलो मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूँ, छोटी सी कथा है, सुनिएगा ज़रा। 4 चोर थे, है ना। 4 चोर थे, चारों भाई थे वो। तो चारों भाई ने सोचा कि चलो यार अब आज अपन चोरी करने के लिए इस गांव में चलते हैं। तो वो रात को चोरी करने जाते हैं बंधुओं। तो क्या होता है कि खेत में से गुजर रहे थे किसी के। अब जैसे ही गुजर रहे थे खेत में से, तो वहाँ पर अचानक उनको ज़मीन के नीचे, वहाँ ज़मीन के वहीं पर उनको खेत में इतना सा धन का पहाड़ मिल गया, है ना। धन की गठड़ी उनको मिल गई है वहाँ पर। अब वो धन मिल गया वहाँ पर उनको, परंतु वो ऊपर नहीं आ रहा था। आधा ज़मीन के अंदर नीचे गड़ा हुआ था और आधा ज़मीन के ऊपर दिख रहा था, लेकिन उसको वो खोद नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसको ले कैसे जाएं चारों जन। तो उसमें फिर 2 भाई ने सोचा कि चलो अपन चलते हैं, यहाँ पर एक सुतार रहता है ना, उसके पास चलते हैं, तो उससे अपन गश्ती और पावड़ा लेकर आ जाएंगे। और 2 भाई ने सोचा कि चलो तुम लोग तो जाओ लेने के लिए, हम लोग यहाँ पर इसकी रखवाली करते हैं। तो दोनों भाई गेती पावड़ा लेने के लिए किसी के घर चले गए, और 2 भाई जो वहाँ पर बचे हुए थे उन लोगों ने सोचा कि इसकी रखवाली करना चाहिए। लेकिन परंतु रात बहुत हो गई थी और वो भी बहुत देर कर रहे थे आने पर। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो रे, अपन भी यहाँ पास में गांव है, इधर एक हलवाई आया है, सुना है वो हलवाई बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है, उसके पास चलते हैं। तो वो हलवे के पास चले गए और वहाँ गए तो हलवे से देखो कलयुग चल रहा है बंधुओं। अब वो हलवे पास गए, मिठाइयाँ भी खा ली और आखिरी में 2 लड्डू उन्होंने और बनवा लिए उस हलवाई से। बोले हमारे भाई खाएंगे, दोनों भाई। तो उन लड्डुओं के अंदर जहर मिला दिया, विष मिला दिया उस लड्डुओं के अंदर, ताकि वो दोनों भाई उन लड्डुओं को खा ले और मृत्यु को प्राप्त हो जाए और सारा जो धन है वो हम ले जाएं। तो देखिए इस प्रकार की सोच है भाइयों की। अब गेती और पावड़ा लेकर वो लोग भी उधर से आ रहे थे, तो उनके मन में क्या है ये सुनिए जरा। तो उनके मन में ये चल रहा था कि क्यों ना हम ये गेती और पावड़ा यदि चुपचाप से पीछे से जाएं, दोनों भाइयों के पीछे से, और चुपचाप से उनके माथे में यदि मार दिया जाए, चोट कर दी जाए, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और सारा धन अपन ले जाएंगे, है ना बंधुओं। अब आगे कथा तो आप समझ ही गए हो, परंतु और ध्यान से और सुनिएगा जरा। तो अब दोनों भाई जो हलवे के पास में गए थे, वो दोनों वापस आकर वहाँ पर खड़े हो गए जहाँ पर वो धन था, है ना। पीछे से आए उन दोनों भाइयों ने गेती और पावड़ा से चोट करते हुए, उनको मारते हुए मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए दोनों भाई। और वह जो लड्डू बचे थे उनके बगल से वो लड्डू गिरे नीचे वो धरती पर। तो वैसे उन्होंने सोचा कि चलो पहले लड्डू खा लेते हैं, फिर धन को खोदेंगे अपन आराम से। तो वो लड्डू उन दोनों भाइयों ने खा लिए। तो वो 2 भाई तो पहले मर गए थे जिनको गेती पावड़ा मार दिया था वो, और बचे हुए 2 भाई और ये थे, तो लड्डू खा लिए इन लोगों ने, है ना। तो चारों भाई मर गए, चारों भाई मृत्यु प्राप्त हो गए। वो धन को कौन ले गया? कोई भी नहीं ले गया। तो ऐसा ही है कि धन हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारा कमाया हुआ धन, हमारे पास का जो भी धन है, वो सब इसका उपभोग, इसका उपयोग दूसरे ही व्यक्ति करेंगे, है ना। जब तक धन अधीन है तब तक दान करते रहो, धन अधीन नहीं है तो दान नहीं करने देंगे आपको कोई भी। कैसे?
ऐसे कि जब हम कमाते हैं, जब हमारी घर में चलती है, तो हम 1 रुपया नहीं, हम 100 रुपये किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, हम 100 रुपये किसी संत को दे सकते हैं, हम 100 रुपये किसी मांगने वाले को, साधु को दे सकते हैं। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे, जब आप पलंग पकड़ लोगे, और उस समय यदि आप 100 रुपये किसी को दान करोगे, तो आपके जो घर में दूसरे जो बंधु है ना, सदस्य, वो आपको दान नहीं करने देंगे, आपको रोक देंगे। वो क्या बोलेंगे, अरे दान करे तो 5 रुपये कर, 1 रुपया कर, 2 रुपये कर, 100 रुपये। तो ऐसा है, इसलिए धन अपने अधीन है, तो तब तक दान करो, पुण्य करो, कर्म करो, है ना। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यदि दान पुण्य कर्म करता है, तो उससे उसको बेखुंड की चाबी प्राप्त होती है, उसको बेखुंड प्राप्त होता है बंधुओं। इति श्री गरुड़ पुराणम भाषाटिकायां निरूपणे नाम 11वां अध्याय समाप्त। गरुड़ पुराण भगवान की जय। तो बंधुओं, आज का यह 11वां अध्याय हमने समाप्त किया है। अब मैं आपको कल 12वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगा। जी हाँ, तो बंधु, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, बेल आइकन ऑल कर देवें, ताकि मेरी हर प्रकार की धार्मिक पोस्ट वीडियोस आपके समक्ष में ऐसे ही लाता रहूं। और मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर बोल दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आखिर गरुड़ पुराण कौन कौन श्रवण कर रहा है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय माता जी।